दुख भंजन दरबार, दुखों का भंजन करने वाला, दुखों का नाश करने वाला मेरा प्यारा दुख भंजन दरबार। हमारे गुरु साहेब, हमारे प्यारे भैया साहब ने हमें गुरबाणी की बख्शीश की। गुरु साहब ने हमें गुरु का नाम दिया। इन नीच दास पापी को गुरु साहब ने गुरु चरणी लगवाया। गुरु साहब ने अन्य सेवाएं इस दास से कराई ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारे जीवन की तकलीफ़ें ख़त्म हो सकें। पर हम अनाड़ी बेवकूफ़ कभी कुछ बातें समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। पर क्या करें गुरु साहब, आपकी शरण में रहते हैं तो आप हमारी ये खताएं भी बख्श देना और हमें नित्य अपनी सेवाओं से जोड़ते रहना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरु साहब। मेरी पूरी संगत, मैं आप सबसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरी संगत का हर जन मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितने मेरे अपने, मेरे गुरु साहब, मेरी गुरु माता। इनकी मैं क्या बढ़ियाई कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं। गुरु माता हमेशा इतना ध्यान रखती हैं सारी संगत का। अपना जीवन, अपनी नींदें, अपना सुख चैन सब उन्होंने अपनी संगत पे निछावर किया है। अन्नपूर्णा का रूप हमारी गुरु माता, बगैर खाए कभी किसी को जाने नहीं देती। हर किसी से उनके दुखों का हाल पूछती हैं, उन दुखों का निवारण करती हैं। हमारी गुरु माता ने अपना सारा जीवन हमारी संगत के लिए ही दे रखा है। और गुरु साहब का तो क्या कहना, वो तो अपरंपार हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं जो मेरे गुरु पिता दूर नहीं कर सकते। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। गुरु के रास्ते पे हमें चलना आना चाहिए, गुरु के वचनों को हमें मानना चाहिए। गुरु साहब ने हमें अमृत वेला बख्शा। अमृत वेले के अलावा हमें कई मर्यादाएं सिखाई। जिस तरह सुबह उठ के अमृत वेले सबसे पहले गौ माता का दूध हल्दी डाल के पीना, ये एक ऐसी मर्यादा है जिससे हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ ही नहीं आती। सुबह अमृत वेले स्नान करके गुरबाणी पढ़ना। गुरबाणी मेरे जीवन का आधार। गुरबाणी पढ़ने के बाद पूरे दिन कोई भी तकलीफ़ हमें नहीं आती। गौ माता हमारे जीवन का आधार, सिर्फ इन्होंने हमें दिया ही दिया है। हमारे गुरु साहब ने गौ माताओं की सेवा के विषय में हमें कई बातें बताई। गौ माता को नित्य गुड़ वाली रोटी खिलानी चाहिए। गौ माता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनके आगे हमेशा अरदास करते रहना चाहिए। गौ माता में अनंत शक्ति है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इन गौ माताओं में है। गौ माता हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब लाती है। ताप, रोग, संताप सबको मिटाती है। ऐसी गौ माता का नित्य हमें सेवा करते रहना चाहिए और सदा 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 अपने गुरु के शुक्राने करने चाहिए कि गुरु साहब आपने हमें इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सेवा से जोड़ा। शुक्राने मेरे गुरु साहब, शुक्राने। सतनाम शिवाय। तुम शरणाई, तुम शरणाई, तुम शरणाई आया सतगुरु, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संताप जब तेरा दर्शन पाया। मेरे गुरुवर, आप मेरे जीवन के शरणाई बने। आपने मेरे जीवन को कुसंगति से बचाया, बुरी आदतों से बचाया, यहाँ तक कि मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। मैं आपके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। आप अगर पूरी धरती की मैं पानी को शाही बना दूँ और सारी लकड़ियों को, पहाड़ को कलम बना दूँ, तो भी आपकी सराहना में लिख ना पाऊँ मेरे पिता। आपकी सराहना इतनी ऊंची है। मेरे पिता सदा अपना हाथ ऐसे ही अपने बच्चों पे बनाए रखना। कभी आप ये मत बोलना कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे। हम आपके बिना कुछ नहीं हैं मेरे पिता, हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। कभी कभी सोचते हुए भी डर लगता है कि गुरु का हाथ अगर सर से हट गया तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे। सारी संगत
आप गुरु के हर वचन को अमौलिक रतन मान के मानिए, क्योंकि गुरु के वचन कभी भी खाली नहीं जाते और सदा 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 यही कोशिश करनी है कि हमारे गुरुदेव हमसे खुश रहें, उनका मन हमसे प्रसन्न रहे। हम इतना नाम जपें जिस तरह धरती नाम जप के धैर्य से बैठी है, वैसे ही हमारे अंदर भी इतना संतोष आ जाए। गुरु पिता, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी संगत में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा, मेरी संगत बड़ी प्यारी है, मेरे गुरु साहब बहुत प्यारे हैं और मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। सतनाम श्री राम जी। हमारा जीवन गुरु साहब से मिलने से पहले क्या था? पशुओं की भांति था। जिस तरह पशु सुबह अपने खान पान पे चले जाते हैं और बाद में आके सो जाते हैं, उसी तरह हमारा कुछ जीवन था। सुबह को घर से निकलना, काम करना, पराई निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना, कुछ ऐसी आदतें जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी गंदी थी, उन आदतों को भी अपने शरीर के लिए पूरा करना, फिर घर पर आना, मोबाइल देखना, खाना खाना और फिर सो जाना। इस पशुओं के भरे जीवन से गुरु साहब ने हमें बचाया। गुरु ने हम पे मेहर की, हमारे जीवन को गुरु ने ऐसा पलटाया कि कहने से बाहर है। दरबार की हाजिरी भरना, गुरु साहब के दर्शन करना, यही मेरा जीवन है। मुझे गुरु नहीं मिले, मुझे तो पूरा का पूरा मेरा परिवार मिल गया है। इस परिवार में मुझे मेरा छोटा भाई, मेरे पिता, मेरी माता सब मिले हैं। शुक्राने गुरु साहब, आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया। शुक्राने।